अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे जी फीचर्स ऑफ C++। फीचर्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि खूबियाँ। तो चलिए जी हम करते हैं स्टार्ट। फीचर्स ऑफ C++ के यानी जो C++ लैंग्वेज है उसकी क्या खूबियाँ हैं। फीचर्स को हम ऐसे समझ सकते हैं, हमारे जो फेस फीचर्स होते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहला है कन्वीनियंट लैंग्वेज। ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसको समझना आसान है हमारे लिए भी और प्रोग्रामर्स के लिए भी। प्रोग्रामर्स कौन होते हैं? जो कि प्रोग्राम डेवलप करते हैं, ठीक है। ये आसान क्यों है? क्योंकि ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स प्रोवाइड करती है। वर्ड्स आर प्रोवाइडेड बाय द C++ लैंग्वेज, ठीक है जी, जो कि याद करने में आसान है, ठीक है। अब इंग्लिश लाइक वर्ड्स क्या होंगे? जैसे कि मेन एक फंक्शन है, उसके बाद है जी इंक्लूड और उसके बाद है जी रिटर्न, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है जी वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। वेल स्ट्रक्चर क्या होता है? यानी इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि पहले हेडर फाइल्स आएंगी, उसके बाद नेम स्पेस आएगा, उसके बाद मेन फंक्शन आएगा और मेन फंक्शन के अंदर प्रोग्राम की बॉडी आएगी, ठीक है। तो क्या है? ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड, मॉडिफाई एंड मेंटेन। अब इसका क्या मतलब है? हम चलते हैं जी डेव C++ में और देखते हैं कि जो अभी मैंने बात की है इसका क्या मतलब है। तो कंट्रोल N से हमने करना है एक न्यू फाइल, ठीक है। तो ये है जी एक स्ट्रक्चर प्रॉपर, इसमें ये हैश इंक्लूड हेडर फाइल्स हैं, ये नेम स्पेस है और ये है जी हमारा मेन फंक्शन और फंक्शन के अंदर है फंक्शन की बॉडी, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि इजी टू अंडरस्टैंड, मॉडिफाई एंड मेंटेन। इजी टू अंडरस्टैंड का क्या मतलब है? थोड़ा इसको देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये मेन है, ये इंक्लूड है, इसका मतलब इंक्लूड करवाना है, यूजिंग है तो यूज़ करना है, इंटीजर है तो इंटीजर टाइप का है, टाइप की नहीं भी समझ आ रही फिर भी मेन की समझ आ रही है, उसके बाद रिटर्न की समझ आ रही है कि कुछ ना कुछ वापस करना है, ठीक है। और मॉडिफाई का क्या मतलब है? फ़र्ज़ करें मैं एक लाइन लिखती हूँ, सी आउट आई एम आ प्रोग्रामर, ठीक है। और मैं कर लेती हूँ इसको कंट्रोल S। तो मैंने प्रोग्राम 1 के नाम से एक फ़ाइल बनाई हुई है, इसी में हम कर लेते हैं स्टोर। तो ये हो गया जी सेव। अब देखें मॉडिफाई का मतलब है चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन है मिसिंग, कंट्रोल S कर लेते हैं फिर से और ये जी हमारी आउटपुट आ जाएगी आई एम आ प्रोग्रामर। जी आ गई है हमारी प्यारी सी आउटपुट। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोग्रामर नहीं लिखना चाहती, मैं जस्ट लिखना चाहती हूँ आई एम आ गर्ल, ठीक है, वो मैं लिख लेते हैं। तो कंट्रोल S किया और जी हमने चलाया प्रोग्राम को, तो ये हो गया मॉडिफाई, ठीक है। इजी टू मॉडिफाई है। उसके बाद मेंटेन करना इसको आसान है। कैसे? कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने नहीं लगाया सेमीकोलन और किया कंट्रोल S और चलाया प्रोग्राम, तो एरर आ गया नीचे ना, ये देखें नीचे आ गया एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर डेलीमीटर, ठीक है।
तो ये मेंटेन है, यानी मेंटेन करना आसान है, इसको बता देता है डेव सी प्लस प्लस। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है जी केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये बात मैंने पिछली वीडियोस में की है थोड़ी सी। केस सेंसिटिविटी किसको कहते हैं? तो ये है जी केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी ऑल द वर्ड्स विल नहीं लिखते, ऑल द वर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। ठीक है जी, लोअर केस का क्या मतलब है? छोटी ABC। तो अभी मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, एरर आएगा तो ज़्यादा समझ आएगी केस सेंसिटिविटी का क्या मतलब है। ये मैंने एक लाइन लिखी है सी आउट, तो इसमें मैं इसको लिख लेती हूँ बड़ा सी। ठीक है, कंट्रोल S किया और इसको कर लेते हैं क्लोज। तो जैसे ही हमने किया है जी रन, तो आ गई है हमारी प्यारी प्यारी सी एरर वाली लाइन, सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ठीक है जी, यानी कि ये सी आउट कंसीडर नहीं कर रहा। अब मैं आपको छोटा सी लगा कर दिखाती हूँ। कंट्रोल S किया तो ये हो गया जी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। ठीक है, इसका मतलब है कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि छोटी ABC और बड़ी ABC में करती है ये फ़र्क। तो जी अब चलते हैं आगे, और आगे वाला क्या है इसका, हम पढ़ क्या रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये लैंग्वेज है जी हार्डवेयर कंट्रोल लैंग्वेज। अब इसका क्या मतलब है? हार्डवेयर कंट्रोल का ये मतलब है कि हमने करनी है, हार्डवेयर होता क्या है बेसिकली, जो चीज़ टच की जा सकती है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर के हार्डवेयर्स हैं, C++ जो है वो क्लोज कंट्रोल प्रोवाइड करती है हार्डवेयर पे। ठीक है, जैसे हमने रन करना है तो रन करने के लिए हमने खुद दबाना है ना, मतलब खुद हमने ये बटन रन कमांड जो है, ये प्रोग्राम हमने रन करना है, तो ये C++ ने खुद रन नहीं करना जब तक हम ये बटन नहीं दबाएंगे, यानी ये कमांड नहीं दबाएंगे तब तक। और ये देखें, जैसे ही मैं इस पर कर रही हूँ हावर, तो नीचे आ रहा है कंपाइल एंड रन F11। तो F11 भी हम करेंगे तो हमारा प्रोग्राम चल जाना है, लेकिन F11 हम प्रेस करेंगे तो ही चलेगा, ये खुद ब खुद नहीं चल जाएगा, ना ही C++ बताएगा कि आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है तो आप खुद रन करें। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो हार्डवेयर कंट्रोल का क्या मतलब है? पूरी कीज़ पे, पूरे हार्डवेयर पे हमारा कंट्रोल होता है। ठीक है, उसके बाद है जी स्पीड प्रोवाइड करती है वेरी फास्ट। ठीक है, स्पीड का मतलब होता है फास्ट। वैसे कभी कभी स्पीड फास्ट नहीं भी होती, जैसे कि इंटरनेट स्पीड। तो जो C++ है ना, उसके कंपाइलर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, कंपाइल और रन में फ़र्क होता है। तो जो हम डेव C++ में कर रहे हैं ना, तो ये जो हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है ये कंपाइलर की मदद से हो रहा है। ठीक है, तो कंपाइलर जो हैं उनकी वजह से फास्ट कोडिंग होती है, स्पीड ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करती है। और जी उसके बाद है पॉपुलर लैंग्वेज। ये हमने कल भी पढ़ा था। सी लैंग्वेज जब पॉपुलर है तो C++ तो ऑब्वियसली होगी। वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज? C++। और हम पढ़ क्या रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C++। ठीक है जी, उसके बाद है जी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूल्स क्या होता है? मॉड्यूल से लफ्ज़ निकला है मॉड्यूलर। मॉड्यूल्स होते हैं चंक्स में डिवाइड करना, डिवाइडिंग समथिंग इनटू चंक्स। तो समथिंग की जगह क्या आएगा? प्रोग्राम। इनटू चंक्स यानी छोटे छोटे मॉड्यूल्स में। जैसे कि फर्ज करते हैं ये हमारा छोटा सा एक चंक है। ठीक है, अब हम एक और प्रोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे वॉइड लिख के बना लेते हैं।
AVG नाम का प्रोग्राम बना लिया हमने और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6/8 इंटू 100, तो ये हो जाएगी हमारी एवरेज। और यहाँ पे हम करवा देंगे सी आउट। यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं जी। वेरिएबल हमने पढ़ा है इंटीजर a, और a में इसको स्टोर करवा लेंगे और सी आउट कर देंगे a को, ठीक है। और एंटर लगाया जी हमने, ये कर लिया सेव। तो अब हमने मेन फंक्शन में, जो मेन फंक्शन है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम है, तो हमने मेन फंक्शन में इसको करवाना है कॉल। तो जी देखते हैं कि ये चलता है या नहीं चलता है। हमारा प्रोग्राम चल गया है, तो ये आ गई है एवरेज यानी कि 0। देखते हैं जी कि ये चल रहा है या नहीं। तो यहाँ हम एक छोटी सी आउटपुट की प्रॉम्प्ट दे लेते हैं, AVG इज इक्वल्स टू, और जी कंट्रोल S किया तो यस इट्स रनिंग, ठीक है जी। तो ये अब चंक है, ठीक है। एक ये चंक है यानी एक ये मॉड्यूल हो गया एवरेज का, और एक ये मॉड्यूल हो गया। अगर हम ये नहीं लिखते, इसको मैं कर लेती हूँ कमेंट आउट, कंट्रोल S किया तो ये चंक, एवरेज वाला चंक नहीं चलेगा। प्रोग्राम उसको, मतलब हमने लिख तो लिया है लेकिन वो मॉड्यूल है एक, जब तक हम उसको कॉल नहीं करेंगे मेन फंक्शन से तब तक वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या है ये? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देती है चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों में, फिर उसके बाद उसको समझना आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है जी कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबल लैंग्वेज है ये। कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब है? आसान अल्फाज में इसमें ज़ुबान की कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। ज़ुबान की कोई पाबंदी का क्या मतलब है? सी लैंग्वेज में जो कोड लिखा है ना, सी लैंग्वेज में, यहाँ पे सी कंपैटिबिलिटी आएगा। सी लैंग्वेज में जो भी कोड लिखा होगा ना, वो अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो ये चल जाएगा, ठीक है। जैसे हम प्रिंट एफ सी लैंग्वेज में है, उसके बाद है जी हमारे पास स्कैन एफ है, ये दोनों चल जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद है जी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज यानी कि इसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज का क्या मतलब है? डेव C++ में चलते हैं तो जी ये है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। ये जो STD लिखा है ये है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। तो हम अगर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? इसको हम हटा लेते हैं और इसको भी कर लेते हैं कमेंट आउट। कंट्रोल S करके जब चलाते हैं इसको तो आ गया जी एरर, यानी जो सी आउट है वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। तो C++ कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के थ्रू के बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ किया जा सके, ठीक है। एक हेडर फाइल होती है #include math.h, ठीक है। math.h में मैथ्स के फंक्शंस होते हैं, जैसे पावर का फंक्शन बिल्ट इन होता है, सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।